ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। सद्गुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम वरदाता से वरदानी दृष्टि लेते हैं और उनका मधुर वरदान लेते हैं। आज का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, संतोषी आत्मा भव। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भले हिलाने वाली परिस्थितियां भी क्यों ना हो, आपको उसमें हिलना नहीं। आप अपनी श्रेष्ठ शान में रहो। इस शान में रहो कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्टता परमात्म देन है। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना या ब्राह्मणों की विशेषता है। जो आत्मा अपनी स्वमान की सीट पर रहती है वो ये अनुभव करती है जैसे कि ये कठपुतलियों का खेल हो रहा है, पपेट शो है। साक्षी होकर देखने से आप कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। जब आप साक्षी होकर खेल देखेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिलता जाएगा। अपनी इस परमात्म देन को, संतुष्टता को बढ़ाते जाना है। ऐसे खुशनुमा बनना है जो खुशी चेहरे से स्पष्ट नजर आए। बाबा ने आज की मुरली में सदा खुश रहने का महामंत्र दिया है। बहुत ही सुंदर महामंत्र है। सदा खुश रहना है तो एक बात याद रखो, हर पल बाबा मेरे साथ है। ये अनुभव हम बढ़ाते जाएंगे। भोजन करते समय, घर का कार्य करते समय, ऑफिस का कार्य करते समय, कर्म क्षेत्र पर जो भी कार्य कर रहे हैं, हर पल बाबा मेरे साथ है। बाबा साथ है अर्थात हम हर कार्य खुशी से करेंगे, जिम्मेवारी से करेंगे और उसका फल बाबा को समर्पित कर देंगे। बाबा से ताकत उन बच्चों को मिलती है जिन्हें पक्का निश्चय है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें पक्का निश्चय है भगवान मुझे पढ़ाते हैं, वो बाबा के मददगार बच्चे हैं। कल्प में एक बार ये संगम युग आता है जिसमें बाबा पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं और उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं। बाबा बंधा हुआ है युक्ति बताने के लिए। बाबा जो युक्ति बताते हैं उस पर पूरा अमल करना है। बाबा ने आज पूछा, जो कुछ मैं समझाता हूँ ये बुद्धि में बैठता है, दिमाग में रहता है, चलन वैसी रहती है या केवल सुनते हैं? जो कुछ सुनते हैं ये आपकी चलन में, व्यवहार में ज़रूर आना चाहिए। आपकी खुशी हर दिन बढ़ती जाए। जितना जो निश्चय बुद्धि है उतना खुशी बढ़ती जाती है। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इससे आत्मा पावन बन जाएगी और कोई भी पावन बनने का रास्ता नहीं बताते। बाबा कहते हैं वापस परम धाम जाना है, इसलिए पावन बनो, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि नई राजधानी आ रही है। उसमें जाने के लिए अपने आप को परिवर्तन करना है। तुम बच्चों में जरा भी क्रोध नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदी चलन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जाकर कोई घर में जाकर उल्टी चलन चलते हैं। बाबा कहते घर में जाने के बाद भी आपको बाबा याद रहे। कई अपने घर के कार्यों में इतना फंस जाते हैं, बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा ने कहा चेक करो,
इतना फंसे हुए तो नहीं हो, वहाँ रहते हुए, कार्य करते हुए हर पल बाबा को साथ रखो। आज वरदानी दिवस पर हम चलते फिरते इस खुशी में रहेंगे, हर पल बाबा मेरे साथ है और मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, संतोषी देवी हूँ। जिनको मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, अपनी संकल्प शक्ति से संतोषी आत्मा भव, खुशनुमा भव, सहज योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 24/10/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? जिन्हें निश्चय है कि मैं बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप एक ही है। ये बच्चों को निश्चय होता है कि सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप, जो इस समय हमें पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है। बाबा को याद करने से इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बराबर बेहद का बाप हमें पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं, अर्थात परिवर्तन करते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता, या ये समझते हो कि गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में स्वर्ग में है। बाप समझाते नहीं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दोजक में हैं। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज भरी हुई है। जब भुला देते हो, विश्व की सर्वात्मा का बाप इस समय तुम्हारे सन्मुख बैठा है। सारा दिन बुद्धि में याद रहता है कि बराबर बाप हमारे साथ है। कितना समय बैठता है? घंटा, आध घंटा या सारा दिन? ये सोचने की बात है। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ तो बाप साथ नहीं है। जहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। मधुबन में तो हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। जैसे कोई का पति बाहर में और पत्नी जहाँ है, तैसे थोड़ी कहेंगे हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। बाप ज़रूर एक जगह बैठता होगा। ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने आए हैं, लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इस समय तो बहुत खुशी की बात है कि बाप हमें इतना लायक बनाते जो हम विश्व के मालिक बनते। इसे जास्ती खुशी का खजाना और कोई को मिलता नहीं। अब तुमको पता पड़ा है कि हम ये बनने वाले, अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाने वाले हैं। ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं? ये भी समझते हो, सज्जू के मालिक भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं।
इतना दिमाग में बैठता है। फिर वो चलन भी चाहिए, वह बातचीत करने का ढंग भी चाहिए। अगर कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, दुख दिया, किसी की गिलानी की, तो ऐसी चलन तो नहीं चलेंगे ना। सतयुग में तो कभी कोई गिलानी थोड़ी करते हैं। वहाँ गिलानी के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। वहाँ तो सबके श्रेष्ठ विचार होंगे। बाप तो बच्चों को कितना ज़ोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तुम हाथ उठाते हो, परंतु ऐसी चलन भी हो ना। हाथ तो उठा लेते हैं, बाप को याद ज़रूर करेंगे और पावन बन विश्व के मालिक बनेंगे, पर ऐसी चलन भी हो। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए। बाबा जानते हैं कई बच्चों का नशा सोडा वाटर हो जाता। अभी अभी नशा चढ़ा बाबा के सामने, फिर उतर जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता। जब बुद्धि में ये सारी बातें बैठे हैं तभी नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनने के लिए बाप कितनी हमें ऊंची शिक्षा देते हैं। बाप तो यहाँ कर पढ़ाते हैं जहाँ तो सब है पतित। रावण संप्रदाय कथा है ना कि राम ने बंदरों की सेना ली। अब तुम जानते हो कि बाबा इस समय रावण पर हमें जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। वहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान वाच जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन भी जाते। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते, फिर पद भी नंबरवार मिलता। ये भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो सामने दिखा रहे हैं। तुम समझाओ कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद पाएंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाला भी समझेगा हम ये पढ़कर ये करेंगे, मकान बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बुद्धि में चलता है। फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र भी बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा अब हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते, मीठे बच्चे, अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। सारी दुनिया का चक्कर बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं, औरली अर्थात ज़बानी समझाते हैं। पहली पहली बात बाप समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार जाते हैं पाठ बजाने। जितना इस समय का पुरुषार्थ होगा उस अनुसार हम आएंगे पाठ बजाने। ये बड़ी बेहद की स्टेज है सारे विश्व की। इस स्टेज पर पहले एक्टर पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। ये उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उनको मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास अनगिनत अथाह धन है। बाप तो ऐसे कहेंगे ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इनको इतना सोकार बनाया
तो भक्ति मार्ग में उनका शिव का मंदिर बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं कोनूर हीरे का, बहुत बढ़िया बढ़िया पूजा के लिए। पहले पहले शिव की पूजा करते, जिसने पूज्य बनाया पहले उसकी पूजा। बाप रोज़ रोज़ समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो सर्विस में लगे रहते हैं वह बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं। बच्चे जानते हैं, बराबर हम इस भारत पर जब राज्य करते थे तो दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, डिटिज़म थी। फिर बाद में और धर्म आए द्वापर से। अब तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में राज्य करते थे, फिर 84 के चक्कर में आए। बच्चे जानते हैं ये बेहद की पढ़ाई है। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए। इसमें बहुत पक्का निश्चय चाहिए, इसमें बहुत पक्का निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमें पढ़ा रहे हैं। इतना ज़रूर है, मुक्ति धाम में तो सब जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। ये बातें तो बच्चे ही जानते हो। हमको इस समय बाप विश्व वैतरणी नदी अर्थात वैशाल्य से निकाल सुख की दुनिया में ले जाते हैं। ये कलयुग कब से शुरू हुआ ये भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ, अर्थात द्वापर त्रेता के संगम पर ये शुरू हुआ। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई। उस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं था, सब वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना बड़ा बनाया। मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे जो इतने बढ़िया हीरे का मंदिर बनाया, तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला। मंदिर तो बहुत से राजाओं के पास हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक दो को तो नहीं लूटा, दूसरे भी मंदिर में आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नज़दीक होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो होगी नहीं, हेलीकॉप्टर होंगे, पुष्प विमान होंगे, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े थे बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, ये तो नशा होना चाहिए ना। परंतु यहाँ तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये है बीच का समय जब तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को परिवर्तन करते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते। जिस नई दुनिया का फिर तुम्हें मालिक बनना है। बाबा आया हुआ है, तुम्हें युक्ति बताते हैं, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है, अर्थात धारण करना है। फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। ये तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम ये थोड़ी जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाबा ने समझाया, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ
क्या हुआ ज़रा भी किसी को पता नहीं। इस समय बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सज्जु में थे तो विश्व के मालिक थे, अर्थात सुखी थे। उनका नाम यह सुख धाम। जहाँ तो अर्थात दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, ये भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है। मनुष्य इन बातों को कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझाते रहते हैं। समझाने वाला तो बेहद का बाप है। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, तुमको देवता बनाते हैं, फिर तुम कितनी मेरी गिलानी करते हो, फिर देवताओं की भी गिलानी करते हो। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े। कहते हैं भज गोविंद, बाप कहते हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते, बुद्धि में तो कुछ आता नहीं, किसको भेजते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, क्योंकि बाप है सर्व का सद्गति दाता। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में भी कैसे फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह बुद्धि में धारण करना चाहिए ना, परंतु आश्री मत पर हिरे हुए हैं द्वापर युग से। भगवान जो कहते हैं बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आश्री मत पर हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है। तो ईश्वरी मत पर चलें कैसे। बाप समझाते तुम कहेंगे बाबा ने अनेक बार हमें समझाया, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे आए हैं वर्षा लेने। हम नर से नारायण ज़रूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा ज़रूर रहता है कि हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। बाबा कहते मैं आया हूँ, तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार तो होते नहीं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। श्रीमत कहती है पहले पहले अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परमात्मा से, परम धाम से जाए हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ शरीर धारण कर पाठ बजाने। अभी जहाँ दुखी होते हैं तब कहते हो मुक्ति धाम में जाएं, परंतु तुमको पावन कौन बनाए। बुलाते भी एक शिव बाबा को हो। वो बाप आकर कहते मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, दे नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्मा ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पति से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नियम आदि कुमारियाँ माताएं रखती हैं, निर्जल रखती हैं, खाते कुछ भी नहीं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हठ आदि करते। तुम भी इतना करते थे, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए तपस्या करते थे, व्रत रखते थे श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुम्हें सिखाया है।
श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। ज्ञान, भक्ति और वैराग का राज बाप ने बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, उसके बाद है वैराग, पुरानी दुनिया का वैराग। वह जानते नहीं। ज्ञान, भक्ति, वैराग अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अब तुम बच्चे समझ गए हो कि ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन होता है। संगम पर ज्ञान देते, सतयुग अर्थात दिन होता। द्वापर से फिर भक्ति शुरू हो जाती तो रात का आ जाता, क्योंकि रात में धक्के खाने पड़ते। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम बनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितने धनवान बनते हो। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे आकर हमें सुखधाम का मालिक बनाते, सुखधाम में चलने लायक बनाते। अब धारणा के लिए मुख्य सार अपने दिल से पूछना है। पहली पॉइंट, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिला है वह दिमाग में बैठता है? दूसरा, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है देवता वाला, कभी किसी की गिलानी तो नहीं करते। तीसरा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। ये सब बातें अपने आप से पूछनी है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। तो बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए हम महसूस करेंगे। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ। अनुभव करो जैसे पॉपट शो, कठपुतली का शो रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतुष्ट होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा कभी परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन है संतुष्टता। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई दे। ओम शांति। वह कौन सी एक आदत है जिसके कारण ब्राह्मण स्वर्ग में नहीं आ सकते? यह रहस्य जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।